तो मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको थेल्स प्रमेय पढ़ने से पहले मैंने समरूपता के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ाया था और मैं इस ढंग से बताया था कि आपको 100% क्लास में ही याद हो गया हो, क्योंकि बताने का जो तरीका था वो इस ढंग से था कि कोई भी अगर उस बात को या फिर उस वीडियो को अगर गौर से देखे तो 100% समझ में आएगा ही, और उस टाइप का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये भी 100% चांसेस रहता है, यानी रहता ही है हर बार। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के बारे में। तो ध्यान दीजिए, लैंग्वेज क्या है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये 5 मार्क्स 6 है, रहता ही है, या तो थेल्स रहेगा या थेल्स के विलोम रहेगा या फिर इसी टाइप का जो नॉर्मल साधारण सा रहेगा थ्योरम वो रहेगा, लेकिन उसमें थेल्स कॉन्सेप्ट का यूज रहता ही है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे गौर से देखें, और मैं पहले आपको रफ बताऊंगा, उसके बाद देखिएगा कि आपको 100/100% समझ में आएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो मान लीजिए ये त्रिभुज ये दिया हुआ है और ये मान लीजिए इसका नाम ABC है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लीजिए इस त्रिभुज में BC के समांतर एक रेखा खींची गई है, कौन? तो D और E। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, बताइए इसके समांतर खींचे हैं तो यही ना दो भुजा है, इसी दोनों भुजाओं को बोल रहा है कि समान अनुपात में विभाजित कर दिया, अर्थात AD/DB और AE/EC, अर्थात AD/DB और AE/EC, ये आपको प्रूफ करना होता है, यही आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसे रफ में जान लें। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। मान लीजिए आप बिंदु D से AE पे DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और बिंदु E से AD पर EN परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ किया, खींचा। उसके बाद D को C से और B को E से मिलाया। तो ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो टाइप से निकल सकता है, मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दो टाइप से निकल सकता है। एक तो सबसे पहले आपको माइंड में होना चाहिए कि देखिए आधार वही होता है, थोड़ा गौर कीजिएगा, आधार वही होगा जिस पे लंब होगा। बताइए ये आधार है क्योंकि इस पे लंब है, और ये जो लंब है ना इसी को शीर्ष लंब या ऊंचाई बोला जाता है, शीर्ष लंब या ऊंचाई बोला जाता है। तो आप बताइए कि इस त्रिभुज ADE में दो आधार है, एक आधार AD है। तो AD क्यों है? क्योंकि EN लंब है, जिस पे लंब वही आधार, तो AD पर लंब है इसलिए AD आधार होगा और EN शीर्ष लंब होगा। EN क्या होगा बाबू? शीर्ष लंब होगा। और फिर देखिए इसी ADE में आधार AE भी होगा। आधार AE इसलिए होगा क्योंकि DM इस पे लंब है, तो जिस पे लंब वो आधार, जो लंब होता है वही शीर्ष लंब या ऊंचाई, अर्थात आधार आपका AE हो गया और शीर्ष लंब DM हो जाएगा। तो मैं आपको मेनली पॉइंट वाइज बता देता हूँ, उसके बाद ढंग से लिखूंगा। बताइए, सबसे पहले लिखा जाता है प्रमाण में, आपको इस टाइप से चलना है, उसके बाद इस टाइप से। एक बार हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल की बात करेंगे, और उसके बाद दूसरी केस में हम DBE का बात करेंगे। तो देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो क्या होता है 1/2 गुणे आधार अभी AD लेना है क्योंकि हमको इसी टाइप से चलना है। जब दूसरे केस में इस टाइप से चलूंगा तब आधार AE लूंगा, ठीक है, AD। और आपको मैंने बताया है कि शीर्ष लंब वही होगा जो आधार पे लंब होता है, क्या होगा EN। 1/2 गुणे आधार DB। अब कहिएगा सर DB क्यों और शीर्ष लंब EN, कहिएगा सर शीर्ष लंब EN क्यों। तो थोड़ा ध्यान दीजिए,
आधार ये इसलिए होगा क्योंकि इसी आधार के बढ़ाया हुआ भाग कहाँ तक है, ए तक है। इसी के बढ़ा हुआ भाग कहाँ तक है, ए तक है। तो इसी पे ना ई एन लंब है, इसी डी बी के बढ़ाया हुआ भाग पे ई एन लंब है, इसलिए डी भी आधार होगा इस त्रिभुज के लिए। किस त्रिभुज के लिए थे, डी बी ई के लिए। और शीर्ष लंब ई एन होगा, शीर्ष लंब भी ई एन होगा। तो इस टाइप से ये कैसे। और तब हम क्या करेंगे बताइए, क्या बच गया, ए डी बटा डी बी इक्वेशन 1 मान लेंगे और ए डी बटा डी बी। अब हम इस टाइप से चलेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी तो क्या होगा, ई सी डी ये होता है 1/2 गुणे आधार ए ही होगा। इसका शीर्ष लंब क्या होगा, तो बताइए आधार क्यों होगा ए, क्योंकि इस पे ये लंब है। शीर्ष लंब क्या होगा, डी एम, ए ई गुना डी, तो 1/2 गुणे। अब इस त्रिभुज में ई सी डी में तो आधार ई सी होगा और शीर्ष लंब क्या होगा बाबू, तो डी है। आप कहिएगा सर ये ई सी आधार क्यों होगा, तो इसी के अनुसार बताइए सी ए का ही बढ़ा हुआ पार्ट ए तक है, सी ई का ही बढ़ा हुआ पार्ट ए तक है और इस पे क्या है, डीएम लंब है, डीएम लंब है, इसलिए इसी आधार होगा और डीएम शीर्ष लंब होगा। डीएम क्या सीन, ये और ये क्या सीन, ए ई बाय ई सी, ठीक है। ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी इक्वेशन 1 2 माना जाता है। उसके बाद लिखा जाता है कि चूंकि त्रिभुज डी बी ई अर्थात ये त्रिभुज और त्रिभुज ई सी डी ये डी ई और बी सी भुजाओं के बीच स्थित है, जो कि डी और बी सी समांतर है, अर्थात दो समांतर भुजाओं डी ई और बी सी के बीच स्थित है, इसलिए इसके क्षेत्रफल समान होंगे। तो जब क्षेत्रफल समान होंगे इस ऐसे लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ये प्लस ये ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान होगा, ए सी डी। उसके बाद दोनों ओर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद पुनः इसको उलट दिया जाता है। तो पहले मतलब क्या, ए डी ई ऊपर आएगा, डी बी नीचे आएगा, फिर ए डी ऊपर जाएगा और ई सी डी नीचे आएगा, और तब उसके बाद हम लिखेंगे इसके जगह ए डी बाई डी बी और फिर इसके जगह ए ई बाई ई सी। और इस टाइप से आपका ये थ्योरम पर में बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा और आपको 100% समझ में भी आएगा। यदि आप यहाँ पे आप 50% या 70% समझ गए हैं तो अभी मैं फिर से बताऊंगा और इस बात को गारंटी है कि आपको 101% समझ में आएगा। 200 भी बोलिए तो चलेगा, ध्यान दीजिए। तो थ्योरम प्रूफ करने से पहले जो थ्योरम प्रूफ करने का स्टेप होता है वो लिखना जरूरी होता है। यदि आप नहीं लिखते हो तो वो आपका 100% गलत होगा। तो थ्योरम प्रूफ करने से पहले आपको दिया गया है, क्या दिया हुआ है वो लिखना पड़ता है। उसके बाद सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है वो लिखना पड़ता है। उसके बाद रचना जो आपने रचना किया है वो लिखना पड़ता है, तब जाके प्रूफ करना होता है। अर्थात किसी भी प्रमेय को, थ्योरम को प्रूफ करने से पहले ये चारों स्टेप लिखना ही पड़ता है। उसके बाद जो लैंग्वेज रहता है वो तो लिख ही दिया जाता है। उसके बाद दिया गया है, क्या दिया गया वो लिखना है, सिद्ध करना है वो लिखना है, रचना चरण लिखना है, तब जाके उसको प्रमाण लिखना है। तो बताइए क्या दिया हुआ है, तो यही रहने दीजिए। तो माना दिया गया त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, जिसमें डी समांतर क्या है बाबू, डी ई समांतर डी सी है। अब बताइए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ए सी।
कोई दिक्कत है? उसके बाद देखिए रचना में क्या लिखते हैं, आपने जो रचना किया वही लिखना होता है। बिंदु डी से डी एम परपेंडिकुलर ए ई तथा ई से ई एन परपेंडिकुलर ए डी खींचा। ठीक है, अब देखिए अब परमाण में लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई ना, ये ना डी बी ई। तो आप देख सकते हैं ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणे आधार ए डी। आधार ए डी क्यों होगा? क्योंकि ई एन इस पे शीर्ष लंब है और ऊंचाई या शीर्ष लंब तो ई एन है ही। उसके बाद वही बात 1/2 गुणे त्रिभुज डी बी ई में देखिए आधार क्या होगा डी बी और शीर्ष लंब ई एन होगा। क्यों होगा मैंने रब में बता चुका हूँ। ये ई एन 1/2 कैसे ना, तो आपको बच जाएगा ए डी बाय डी बी। इसको आप इक्वेशन 1 मानिए। ठीक है, एवं फिर आ जाइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बाय इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। 1/2 गुणे आधार क्या होगा बाबू ए ई। क्यों होगा? क्योंकि डी एम इस पे परपेंडिकुलर है। ए ई शीर्ष लंब क्या तो डी एम, तो 1/2 गुणे आधार क्या होगा बाबू ई सी, क्योंकि ई सी के ही बढ़ाए हुए पार्ट पे डी एम परपेंडिकुलर है। ई सी और शीर्ष लंब तो डी एम ही होगा। ये डी एम 1/2 कैल्सियम बच गया आपको ए ई बाय ए सी। ठीक है, अब लिखना होता है चूंकि त्रिभुज डी बी ई एवं त्रिभुज चूंकि त्रिभुज डी बी एवं त्रिभुज ई सी डी के क्षेत्रफल समान होंगे। क्षेत्रफल समान होंगे क्योंकि ये दो समांतर रेखा डी ई एवं बी सी के बीच स्थित है। ठीक है, अर्थात करके हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे जगह है भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। अब आप क्या करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी से दोनों ओर भाग दे दो ताकि आपको ये वाला टर्म इसको उलटने से आ जाए। थोड़ा गौर कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों ओर से लिखना पड़ता है, दोनों ओर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से भाग देने पर या क्या होगा बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई
बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर वही बात एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसको आप पलट दो, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। फिर पलटिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, पलटना है दोनों ओर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ठीक है, बताइए ये बराबर ये आ गया। बताइए इसके जगह क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE के जगह, इसके जगह देख सकते हैं इसके जगह क्या है AD बाय DB, AD बाय DB। यहाँ पे अर्थात करके आपको लिख लेना चाहिए था। ठीक है, और इसके जगह देखिए ADE और ECD के जगह, इसके जगह क्या है AE बाई सी, AE बाय AC। और इस टाइप से आपका थेल्स पर में प्रूफ हुआ, और गारंटी है कि आपको 100% समझ में आया ही होगा, क्योंकि बताने का तरीका ही कुछ ऐसा था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूलें। जय हिंद।